नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। असावधानी या फिर अव्यवस्था, क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की गुत्थी इन दो गुंजाइशों के बीच उलझ रही है। भारत के स्टार क्रिकेटर भीषण दुर्घटना का शिकार कैसे हो गए, इसको लेकर प्रदेश में एक मूक बहस की आहट है। वजह है या तो बयानों का स्पष्ट न होना या फिर दावों का भिन्न होना। दरअसल ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद सूबे के मुख्य और डीडीसीए के अधिकारी दोनों क्रिकेटर से मिलने पहुंचे, लेकिन मुलाकात के बाद दोनों के समान बयान में एक बड़ा अंतर था। मुख्यमंत्री के बयान में स्पष्टता का अभाव देखा गया। ये कम था तो बाकी की कसर एक अखबार में छपी खबर ने पूरी कर दी। अखबार ने एक ऐसा हैरतअंगेज खुलासा किया है जो सीएम के बयान और सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान दोनों को सवालों के दायरे में लाता है और प्रसंग को राजनीतिक रख देता है। सो अलग देखिए रिपोर्ट। देखिए स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो खबर है, ये वो लेख है जो जाने माने समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। खबर में दावा किया गया है कि डीडीसीए के अधिकारियों के ये कहने के बाद कि ऋषभ पंत के एक्सीडेंट का कारण सड़क का गड्ढा था, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई ने शनिवार रात को सड़क की मरम्मत कर दी। कहा गया है कि इस बात की पुष्टि ग्रामीणों ने की है। बड़ी बात यह है कि अखबार के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बताया है कि जिस जगह पर ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, उस स्थान पर आधा दर्जन छोटे गड्ढे मौजूद थे और इस स्थान पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इसी खबर में यह भी लिखा गया है कि स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैफिक अधिकारियों ने इस 40 मीटर लंबी सड़क को पहले ब्लैक स्पॉट घोषित किया था। यानी सीएम धामी जिस काली चीज की बात कर रहे थे, दरअसल वो ब्लैक स्पॉट था जहां कई दुर्घटनाएं अब तक हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत से मुलाकात के बाद पूछे जाने पर कि पंत ने दुर्घटना का कारण क्या बताया, कहा था कि उनका कहना है कि सामने कोई गड्ढा जैसा कोई काली चीज आ गई थी जिसके कारण पता नहीं चला कि गाड़ी कब आगे निकल गई। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि पंत से डीडीसीए के निदेशक श्याम शर्मा ने भी मुलाकात की थी, किंतु उन्होंने स्पष्ट बयान देते हुए कहा था कि उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी कार को एक गड्ढे से बचाने की कोशिश की और इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। दोनों बयानों में समानता होते हुए भी एक अंतर महसूस किया गया है। खैर, इस मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बयान दिया है। हरदा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उनकी दी गई चकाचक सड़कों की दुर्गति करने का आरोप भाजपा पर लगाया है। जी हाँ, अक्सर सड़कों के खस्ताहाल को लेकर सरकार का घेराव करने वाले हरीश रावत एक दफा फिर सरकार पर बरसते नजर आए हैं। हरीश रावत के मुताबिक भारतीय खिलाड़ी की जान गड्ढे के कारण खतरे में पड़ना गंभीर बात है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने हमारी बनाई चमाचम सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया। ये गंभीर बात है। हमने अपनी लापरवाही से सड़कों में गड्ढों के कारण जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी जिसने यहाँ जन्म लिया उसको करीब करीब खो दिया था। वो तो भगवान की कृपा है, वो गंगोली हाट के रहने वाले हैं। माँ कालिंगा की कृपा है कि ऋषभ ठीक हैं और भगवान ने चाहा अगले 6 महीने बाद वो फिर चौवे छक्के लगा रहे होंगे और भारत के मान को ऊंचा कर रहे होंगे। लेकिन गड्ढे के कारण ये बात सामने आई है और राज्य के अंदर जिस तरीके से गड्ढा कल्चर 1-2 साल से हम देख रहे हैं भाजपा के राज्य में सड़कों में, हमारी बनाई हुई टकाटक सड़कों को इन्होंने चमाचम सड़कों को गड्ढों में बदल दिया। तो एक प्रकार से ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद प्रदेश में राजनीति भी गर्माती नजर आई है। अच्छा, जहां पर गौर करने जैसी बात यह भी है कि अखबार ने अपनी खबर में यह भी बताया है कि एनएचएआई ने अपनी सफाई में क्या कहा है। अखबार लिखता है कि एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रदीप गुसाई के मुताबिक सड़क को नुकसान शुक्रवार को हुई दुर्घटना के चलते हुआ था। हमें प्रशासन ने इस हिस्से की मरम्मत करने को कहा था। सड़क पर कोई गड्ढे नहीं थे। हमारे द्वारा नियमित अंतराल पर मरम्मत जारी रहती है। अब हालांकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नियमित अंतराल पर मरम्मत की बात कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायतों से प्राधिकरण का बयान मेल नहीं खाता। उस पर भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंत के एक्सीडेंट और डीडीसीए के बयान के बाद ही अचानक मरम्मत क्यों की गई। ये वाकई एक हिस्से की मरम्मत थी या फिर उठने वाले गंभीर आरोपों का रास्ता रोके जाने का कोई प्रयास। इसी प्रश्न के साथ आज विदा लेते हैं। मामले में लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट आप भी मिस ना करें, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।